अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करना भूलें ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आज मैं MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ और आज हम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। और इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पिछला लेक्चर ज़रूर सुन लें अगर इस लेक्चर को समझना है आपने, ठीक है। तो इसके अलावा मैं डबल एंट्री का एक चैप्टर अपलोड करूँगा, वो अभी अपलोड नहीं किया, अब करूँगा, लेकिन वो भी ज़रूर सुनना है आपने, क्योंकि वो सुनेंगे तो आपको अकाउंटिंग बेहतरीन समझ लगेगी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे हमने जो आज के लेक्चर में पढ़ना है, हमने ट्रांजैक्शन फ्लो देखना है कि ट्रांजैक्शन का फ्लो किस तरह है, ठीक है। फ्लो ट्रांजैक्शन कितना है वो देखना है हमने, ठीक है। उसके बाद आपने बुक ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, जनरल लेजर देखना है और लेजर बैलेंस देखना है, ठीक है। तो ये आपने आज चैप्टर देखने हैं और इस चैप्टर को हम देखेंगे इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। और आगे चलते हैं जी। अब सबसे पहले फ्लो ऑफ चार्ट, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अक्रंस ऑफ इवेंट होता है, मतलब कोई भी इवेंट होता है, जो भी आपने कोई चीज़ लेनी देनी होती है उसका कोई इवेंट एक अकर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल है कि आप चीज़ लेने गए हो और गुड्स लेने गए हो, तो वो अक्रंस ऑफ इवेंट है, मतलब आप कुछ चीज़ खरीदने गए हो। उससे क्या होगा, उससे आप जब चीज़ खरीदोगे वो वोचर मिलेगा आपको, ठीक है। वोचर मिलेगा, वोचर को हम जनरल लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इसका मतलब जनरल लेजर का मतलब इसको डबल एंट्री में हम रिकॉर्ड कर, डबल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, मतलब डेबिट क्रेडिट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल उसने आपने गुड्स लिए कि परचेज गुड्स किए हैं, ठीक है, या परचेज स्टॉक खरीदा हुआ है, ठीक है, या परचेज आपने फॉर एग्जांपल परचेज मशीनरी खरीदी, बड़े बिजनेस में चले जाए, परचेज मशीनरी खरीदी आपको, वो अच्छा मशीनरी का, ठीक है। आपको उसमें जनरल के लिए आपको कैश पे खरीदी है तो मशीनरी को डेबिट कैश को क्रेडिट होना चाहिए आपका जनरल लेजर में, ठीक है। अब इसमें जनरल लेजर नहीं, जनरल में, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आपका जनरल लेजर आ जाता है, दूसरा कैश एंड बैंक बुक आ जाती है। इसका मतलब है इसमें जो आएगी ना चीज़, इसमें सिर्फ कैश पेमेंट पी और रिसीप्ट, मतलब कैश रिसीप्ट और पेमेंट आएंगी बस, इसमें और कुछ भी नहीं आना, ठीक है। कैश रिसीप्ट या पेमेंट, या बैंक रिसीप्ट या पेमेंट, बैंक के थ्रू करते हो बैंक रिसीव या पेमेंट आएंगी और कैश के थ्रू करते हो कैश। अब जनरल लेजर में हर एक का आपने अकाउंट बनाना करना है। फॉर एग्जांपल आपने कैश अकाउंट भी बना सकते हो, बैंक अकाउंट बना सकते हो, इसका जनरल लेजर भी बना सकते हो, सर, ठीक है। जनरल लेजर में सब आप सेल करते हो, कैश पे सेल करते हो, कैश को डेबिट, सेल को क्रेडिट करते हो, तो ठीक है। अब कैश का सेल का अलग आपने जनरल बनाना है, ठीक है। तो आप जनरल इसका आगे हम तो देखेंगे टी अकाउंट की शक्ल में होता है जनरल, ठीक है। लेजर मैं कह रहा हूँ, लेजर अकाउंट फॉर इधर सेल लिखेंगे एस, तो ये सारा इसमें सेल की आइटम्स आएंगे, मतलब सेल रिटर्न हुई है, सेल गई हैं, ठीक है, आपने सेल क्रेडिट पे बेची है, सेल आपने कैश में बेची है, तो आपने इसके सेल के ऊपर डिपेंड करना है, ठीक है। उसके बाद इसके लेजर से आपने इसके बैलेंस उठा के ना ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है, मतलब इसके जितने भी बैलेंस है हर एक के, सेल के, कैश के, कैपिटल के, जितने भी बैलेंस है ना, जितने भी लेजर अकाउंट बने हुए हैं उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है, ठीक है। और उसको फिर ट्रायल बैलेंस से आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रायल बैलेंस से ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया और ट्रायल बैलेंस से ही आपकी बैलेंस शीट बनती है, ट्रायल बैलेंस से ही आपकी बैलेंस शीट बनती है। ये आप एक फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है, कैसे आप जनरल में आते हो, डबल एंट्री करते हो, लेजर बनाते हो, फिर कैश बुक बनाते हो, फिर कैश बुक तो अलग लेजर में आता है, जनरल में आ जाता है, लेजर में आता है, सॉरी। तो ट्रायल बैलेंस भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट आ जाती है, ठीक है। तो आपको ये आई थिंक हेल्प मिल गई होगी। अगर नहीं आपको समझ आई तो मुझे कमेंट करके पूछे, या मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे नंबर को क्या SMS कर सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, सेल नंबर दिया हुआ है, तो उधर आके मुझे SMS कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसको आप अकरेंस ऑफ इवेंट को देखो और वोचर के देखो। कहता है कि वोचर इज अ डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक फॉर्मेट रिकॉर्ड ऑफ द डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन। बस इसमें एक वोचर होता है, इसमें सारी डिटेल दी होती है, कंपनी का नाम दिया होता है, mesela आपने किस चीज़ को खरीदा है, कोड नंबर दिया होता है, मतलब प्रोडक्ट का कोई कोड होता है वो दिया होता है, ठीक है। क्योंकि ये एविडेंस होता है, ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन का एविडेंस होता है। कोई भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा एविडेंस वोचर होता है उसका, ठीक है, कि वोचर के मुताबिक वो चल रहा है, ठीक है, कि उसका पता ना एविडेंस दिखाओ। जब ऑर्डर में पढ़ते हो कि आपने परचेज किया, परचेज के इंटरनल टेस्टिंग कंट्रोल फ्लांट परचेज सब्सटेंशियल प्रोसीजर, ये आप देखते हैं तो उसके एविडेंस होते हैं, ये एविडेंस इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो वोचर एक ऐसी आपकी आती है, ठीक है।
अब देखिए ये सैंपल वोचर है, वोचर में क्या आता है, कंपनी का नाम आता है, ठीक है, टाइप ऑफ वोचर आता है, किस टाइप का वोचर ले रहे हैं, मतलब किस तरह के आप सेल कर रहे हो या क्या इंट्रोड्यूस आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करा रहे हो, और जो भी आपने इंट्रोड्यूस कैपिटल करा रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, लैज आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद देखिए अपडेट आती है, डेट के बाद डिस्क्रिप्शन आती है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि क्या आप लेके आए हो, मतलब इसने क्या कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय कैश बाय ओनर, मतलब ओनर कैश लेके आए बिजनेस में, तो कैश के डेबिट और कैपिटल कौन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसका सही, ये जब भी इंट्रोड्यूस या कमेंट्स की बिजनेस करता है तो कमेंट्स करता है, इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसकी एंट्री यही होती है, ठीक है। ये कोड नंबर लिखे होते हैं, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कोड नंबर होते हैं, ये कोड नंबर को लिखा होता है, ठीक है, या उसके बाद ये सीरीज नंबर लिखा होता है, ठीक है। ये एक वोचर आपको बताया हुआ है और दोनों बराबर होनी चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नरेशन है, नरेशन का मतलब है कि क्या किस वजह से आया ये तो आपने डबल एंट्री तो कर दी है, डबल एंट्री का तलने नीचे लिखने आपने बयान करना कि ये इस वजह से एंट्री हुई है, प्रीपेड किसने किया, चेक किसने किया, तो ये आपका वोचर है। इसका ये इतना आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। अब जनरल लेजर देखें, जनरल लेजर देखें, जनरल का क्रोनोलॉजिकल कहते हैं इसको, डे बाय डे बुक कहते हैं, मतलब जनरल को डबल एंट्री के थ्रू करते हैं, ठीक है, ये बाजी में रखिएगा। जनरल यूटिलिटी क्रोनोलॉजिकल डे टू डे रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। ऑल वोचर वाज जस्ट रिकॉर्डिंग द बुक्स, पहले वोचर इसकी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं हमेशा, मेरे पहले वो जब वोचर लेते हैं तो पहले डबल एंट्री करते हैं उसकी, ठीक है, फिर आपका लेजर कोड बनता है, कोई भी बनता है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बैक। अच्छा ये आ सकता है डे बुक भी कह सकते हैं इसको, एमसीक्यूज आ सकता है कि जर्नल का नाम क्या है दूसरा, तो बुक ऑफ एंट्री इज नोन एज, जर्नल इज नोन एज बुक ऑफ एंट्री या डे बुक कहते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा कि प्रेजेंट डे अकाउंटिंग स्पेसिफिक विद द इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग बुक इन द नॉट इज एनीवन, मतलब अब कंप्यूटर वाइज अकाउंटिंग आ गई तो वो खुद ही आप डबल एंट्री करते बाकी डिटेल खुद ही दे देते हैं, ठीक है। उसमें नॉट यूज ऑफ द जनरल डिटेल बट आप वी शुड एट द बुक ऑफ द की डे बाय डे, मतलब उसमें जनरल इतना यूज तो कहता नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से होता है। और क्योंकि डे बाय डे आपने जब कीपिंग ट्रांजेक्शन दिखानी है जनरल में तो उसने आगे खुद ब खुद बना देना, लेजर अकाउंट ट्रायल बैलेंस खुद ब खुद बना देना, ठीक है उसने, सही है। तो आज की स्टडी में, ठीक है, उसने कहा देर स्टडी में इसको जनरली तौर पर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि नॉट स्टडी फॉर द यूज ऑफ द जनरल, मतलब जनरल डिटेल ऑफ द बट वी शुड नो द बुक ऑफ द डिटेल, बुक ऑफ द डे बाय कीप्स डे टू बाय डे ट्रांजेक्शन को हम ट्रांजेक्शन के तौर पे देखेंगे। बस आपने देखा डे बाय डे ट्रांजेक्शन को जनरल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब ये फिर वही दिखाया गया कि प्रेजेंट डे ऑफ फ्लो ऑफ द ट्रांजेक्शन अक्रस होता है, वोचर होता है, फिर उसके बाद ये क्रॉस हो गया, फिर क्या होता है लेजर, जनरल लेजर होता है, वो कैश बुक होता है, फिर प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस, बुक ऑफ बैलेंस शीट और वो होता है बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनता है, ठीक है। इसको करा दे, मतलब अब ये ऐसे होता है, ठीक है, आज के दौर में, ठीक है, उसका कहने का मतलब है कि लेकिन जनरल में डबल एंट्री बेसिक होती है तो ये उसको पता ही होता है, ठीक है। अब लेजर अकाउंट कहता है टी अकाउंट की शेप में देखा जाता है, टी अकाउंट की कहता है लेजर इज बुक्स कीप सेपरेट और रिकॉर्ड फॉर द ईच अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, मतलब हर एक का अलग अलग अकाउंट, आपने कैश सेल किया है, कैश को डेबिट, सेल को क्रेडिट, तो कैश का अलग अकाउंट बनेगा, सेल का अकाउंट अलग, परचेज किया कैश के ऊपर, पेज को डेबिट, कैश को क्रेडिट। अब परचेज का ऑलरेडी बना हुआ है टी अकाउंट, तो उसमें आपने एडजस्ट करना है और परचेज का अलग टी अकाउंट बन जाना, ठीक है। तो ये कह रहा है, सही है। और उसको हमने क्या कहते हैं, अकाउंट या हेड ऑफ अकाउंट भी हम कहते हैं, ये बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, ये आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, ये देखिएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन टाइप, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग टाइप करता है, तो किस तरह की ट्रांजेक्शन आई है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट इज सिंपलिसिटी टी शेप इन द, अब ये टी शेप है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, ये देखिएगा, ये आपने टाइटल ऑफ अकाउंट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल अकाउंट है, आपने सेल लिखना है ऊपर, ठीक है, आपने सेल का बनाया, परचेज का बनाने लगे, सेल का हर एक का नाम ऊपर लिखना है आपने। अब ये डेबिट साइड है, ये क्या है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। जो क्रेडिट साइड पे आएंगे वो क्रेडिट साइड पे आएंगे, जो डेबिट बैलेंस है। अब देखिएगा इसमें, ये देखिएगा, चलिए आपको आके बताता हूँ, आके चले आप भी देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका बैलेंस आता है इधर, जो दोनों साइड में से जो सी बड़ी रकम होगी ना, जो सी बड़ी रकम होगी वो नीचे लिख देनी इधर, ठीक है। और जो बैलेंस होगा, जो कम साइड होगी वो इधर लिख देना, मतलब कम साइड अगर क्रेडिट साइड पे है तो अगर ज़्यादा साइड बड़ी साइड डेबिट है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, देखिए होगा वो डेबिट बैलेंस, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड बढ़ के आगे क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ लग गई होगी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आना है, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट बैलेंस साइड पे आना, क्योंकि जब इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना तो वो ये ऑटोमेटिक क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, ठीक है। आगे देखिएगा,
अब जनरल लेजर में जो चीज़ें आती हैं यूजुअली जो ट्रांजैक्शन में आती है, बुक हेड ऑफ अकाउंट में आती है, कंसीडर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन यूजर में भी नीड, जो हमें इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है। सबसे पहले आप टाइटल ऑफ अकाउंट देखते हैं, टाइटल ऑफ अकाउंट कौन सा है, सेल, लेजर, परचेज, ये देखते हैं। लेजर पेज नंबर देखते हैं, ठीक है, कॉल्ड लेजर पोर्टफोलियो, अमाउंट अकाउंट कोड, मतलब इसको अकाउंट कोड के साथ आपने देखना है, मतलब कौन से कोड के मुताबिक आया, कहाँ ट्रांजेक्शन हुई है, सारा देखना होता है। उसके बाद आपने डेट ऑफ ट्रांजेक्शन देनी होती है, वर्चुअल नंबर देना होता है, नरेशन देनी होती है, पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन देने में नरेशन देनी, नीचे लिखना कि किस वजह से ये हुआ है, अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन कितने रुपये से क्यों हुए थे। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये टाइटल है, ये डेट है, ये वर्चुअल नंबर है, ठीक है, डेट में लिखना ये 22 जो भी डेट है, ये नरेशन है, ठीक है, पार्टिकुलर नरेशन है, और ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है, और ये आगे नरेशन आपके कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, ये 10,000 लिखना क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब इसका ये है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखेगा कि रिकॉर्डिंग ऑफ द वोचर द जनरल लेजर को कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये वोचर है, ठीक है, कैश को डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट हुआ है, वैसे 10,000 का, ये 1 लाख का, 1 लाख का, ठीक है। अब आपने जो कैपिटल का अकाउंट बनाना है, कैपिटल नरेशन क्या लिखा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय कैश, ये ऊपर वाले की, ये अब ये डबल एंट्री, ये जनरल है, ठीक है। अब देखें इसको कैपिटल अकाउंट बनाना है, आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट टाइटल देना आपने, ठीक है। उसके बाद आपका वर्चुअल नंबर कौन सा है, वर्चुअल नंबर आपका है 1, वर्चुअल नंबर 1 का, वर्चुअल नंबर कौन सा है 1 है ये, ठीक है। उसके बाद डेट क्या थी, डेट हमारी इधर लिखी होगी, ये देखिए ये डेट लिखी हुई है 1/1/20 लिख दिया। उसके बाद आपने नरेशन क्या लिखना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, ठीक है, कौन सा, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे देखें ना, ये देखें ये आपका क्रेडिट साइड पे है, तो क्रेडिट साइड पे ही आएगा, ठीक है, सही है, आपको समझ लग गई होगी। आगे देखिएगा, अब देखिए कंप्लीटिंग अकॉर्डिंग टू बोथ फैक्टर देखिएगा, फिर देखिए कैश को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट देगा, मतलब डेबिट होगा 1 लाख का, 2 लाख होगा। अब कैपिटल अकाउंट तो हमने समझ लिया था कि ये डेट लिखनी है, सबसे पहले ये डेट आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपकी वर्चुअल नंबर आ गया, ठीक है, ये नरेशन आ गया, 1 लाख आ गया। ऐसे ही आपने कैश अकाउंट बनाना, है, ठीक है, अकाउंट लिखना है, अकाउंट नंबर 2, नरेशन आपने लिखनी है, डेट लिखनी है, नरेशन वर्चुअल नंबर लिखना है, ऐसी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, तो डेबिट साइड पे आपने कैश लिख देना, ठीक है। इसका एक और भी तरीका है, तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, तो देखिएगा। अब ये तरीका है इसमें, ये टी कोड बनाने का, ऐसे भी बना सकते हैं एग्जाम में आप। अब देखो आपका कैश अकाउंट बनाना है आप टी कोड के साथ। अब कोड नंबर 1 है, अब देखो किसकी वजह से कैश डेबिट हुआ है, कैपिटल की वजह से, किसका, ये डबल एंट्री है, कैश को डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, ये एंट्री हुई थी, ठीक है। अब देखें, अब कैश को डेबिट, कैपिटल, अब कैश किसकी वजह से हुआ है, डेबिट कैपिटल की वजह से, कैपिटल की वजह से लिख देना 1 लाख का, डेबिट साइड पे, ठीक है, डेबिट साइड पे। अब कैपिटल किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, कैश की वजह से, ठीक है। तो ये आपने उसका रेफरेंस लिखना, क्या लिखना, उसका रेफरेंस लिखना, क्या लिखना, उसका रेफरेंस लिखना, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से डेबिट हुआ है, जिसकी वजह से क्रेडिट हुआ उसका नाम लिख देना, ठीक है, ये आपने देखना है। अब देखिए इसमें हम डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बफज़ल खुदा कि अगले जो डिस्कस करेंगे हम हेड ऑफ द एक्सपेंस और इनकम को करेंगे, एसेट और लायबिलिटी को नीड टू दी मेंटेन द डिफरेंट अकाउंट, कैसे डिफरेंट अकाउंट में मेंटेन किए जाते हैं, और फिर उसका हम देखेंगे कि अकाउंट ईच अकाउंट है फिगर ऑन दी डेबिट एज वेल एज डेबिट क्रेडिट साइड। बस हम बैलेंस देखेंगे इसका हर एक का, ठीक है, कि डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे क्या क्या बैलेंस है। अब नीचे बैलेंस देख लेते हैं, डिफरेंट बिटवीन दी डेबिट एंड क्रेडिट साइड, जो डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। डेबिट में से क्रेडिट लेस कर दो, फिर बैलेंस होगा, क्रेडिट में से डेबिट लेस, हाँ जो सी बड़ी रकम होगी, अगर डेबिट की बड़ी रकम है तो क्रेडिट लेस कर देनी है, अगर क्रेडिट की बड़ी रकम है तो डेबिट लेस कर देनी है, ठीक है। पहले डेबिट और क्रेडिट को दोनों को जमा करना है, मतलब अलग अलग जमा करना है, क्रेडिट साइड को अलग जमा करना है, डेबिट साइड को अलग जमा, फिर इनमें आपने देखना इसमें बड़ी रकम कौन सी है, अगर डेबिट किया तो क्रेडिट को लेस कर देना है, अगर क्रेडिट किया तो डेबिट को लेस कर देना है, तो अगर वो बैलेंस होगा तो वो दोनों साइड का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा टोटल बैलेंस ऑफ द डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू दी टोटल बैलेंस ऑफ द क्रेडिट, में से जो भी बैलेंस होगा ना वो डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका डेबिट बैलेंस बड़ा है तो आप क्रेडिट साइड पे लिख दे, उसका जो डेबिट साइड बड़ी है ना तो जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिख दे, क्योंकि आपस में बराबर हो जाएगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका बैलेंस डेबिट साइड पे लिख दे, क्योंकि आपके बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है, ठीक है, उसमें क्या, दिस इज कॉल्ड ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ गुड बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको बैलेंसिंग ऑफ बुक और अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द लॉज, इसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर को इस तरीके से अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और हमें लेके चलेंगे। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो
सब्सक्राइब करना भूले ना और शेयर करने ना भूले। थैंक यू सो मच।